हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज से हम लोग क्या देखेंगे, यूपी टेट की परीक्षा पैटर्न के बारे में देखेंगे और बाल विकास ना, बाल विकास के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें देख लीजिए परीक्षा कैसा होता है। यूपी टेट परीक्षा पैटर्न में 2026 का क्या नियम है, जिसमें देखेंगे परीक्षा मोड क्या है, तो ऑफलाइन है। परीक्षा मोड कैसी है, ये ऑफलाइन होगी। और इसमें कुल प्रश्न कितने होंगे, 150 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, बहुविषयी प्रश्न MSQ MCQS होंगे। कुल अंक कितने होंगे, उतने ही होंगे, 150 अंक होंगे। एक प्रश्न कितने का हो जाएगा, एक अंक का। और समय आपका रहेगा 150 मिनट, यानी 2 घंटे 30 मिनट, अर्थात 2 घंटे 30 मिनट का आपके पास समय होगा। और परीक्षा कैसे होगी, ऑफलाइन मोड, यानी ओमार सीट पर करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका विश्लेषण एग्जाम पैटर्न का। आगे हम देखेंगे हर एक सब्जेक्ट से आपको 30-30 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, तो इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है और 150 प्रश्न जरूर अटेम्प्ट करना है। तो मतलब सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। आपको पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस 1 से 5 तक प्राइमरी लेवल के कुल अंक 150 रहेंगे। ठीक है ना। इसमें देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के CDP जो होंगे 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। भाषा हिंदी 1 जो रहेगा अनिवार्य है, वो जो 30 प्रश्न और 30 अंक के, भाषा हिंदी से है ना, अनिवार्य 30 प्रश्न। और भाषा 2 से जो रहेगा 30 प्रश्न 30 अंक के, और गणित से जो रहेंगे 30 प्रश्न 30 अंक। तो मतलब बाल विकास हिंदी अनिवार्य है, तो वो, और भाषा दूसरी जब इंग्लिश लीजिए, संस्कृत लीजिए, उर्दू लीजिए, ये भी 30 प्रश्न 30 अंक के रहेंगे। गणित के भी 30 प्रश्न 30 अंक के रहेंगे। और साथ में पर्यावरण 5वां क्या हमारा है, पर्यावरण के 30 प्रश्न 30 अंक के। सबसे मतलब हर एक सब्जेक्ट पर कमांड करना जरूरी है। स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, जहां जहां क्वेश्चन बन रहा है वहीं से रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे आपको अलग से। तो जो जो क्वेश्चन आए उसी पर कमांड करिए, सॉल्व करिए 10 साल का पेपर। देखिए EVS में शामिल क्या होगा, मतलब इन्वायरमेंट पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान होंगे, विज्ञान या साइंस के होंगे, भूगोल जियोग्राफी भी शामिल होगा, और यूपी स्पेशल जीके भी होगा। यूपी स्पेशल जीके भूगोल और साइंस से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। आपको हर विषय 30-30 अंक 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30-30 अंक के होंगे। और कोई भी विषय छोड़ना भारी पड़ेगा, तो कोई भी विषय न छोड़े। पेपर 1 हमने देख लिया। पेपर 2 देखिए कंप्लीट सिलेबस क्लास 6 से 8 होगा। इसमें क्या होगा, बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो CDP के 30 प्रश्न 30 अंक के, सही। तो भाषा हिंदी अनिवार्य है, 30 प्रश्न 30 अंक के। भाषा दूसरी में अंग्रेजी उर्दू कुछ भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, इसमें भी 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। ये 90 अंक दोनों पेपर फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन है कि नहीं, 90 30 90। लेकिन 90 अंक जो है दोनों भी में होगा। लेकिन वैकल्पिक विषय देखो 60 से जो 60 प्रश्न होंगे और 60 अंक के होंगे, वो गणित और विज्ञान से होंगे, गणित और विज्ञान से, जिनके ए होंगे साइंस साइड वाले। और सामाजिक विज्ञान जो आर्ट साइंस वाले अध्ययन से होंगे, जो SST के 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक के होंगे। 8 हो गया कॉमर्स स्टूडेंट के लिए SST शामिल विषय। SST में कौन कौन विषय शामिल है, जो इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है। सही विषय का चुनाव सिलेक्शन का पहला कदम, सही विषय का चुनाव कीजिए और सिलेक्शन का पहला कदम, ठीक है ना। तो वैकल्पिक विषय में है गणित और विज्ञान या सामाजिक अध्ययन SST, सोशल स्टडी। देखिए हमारा टारगेट है 3 महीने पूरा सिलेबस खत्म करना। क्लास शेड्यूल 1 दिन छोड़कर 1 दिन, और क्लास जो CDP के होंगे 1 से 15 पूरा पोस्टमार्टम सबसे ज्यादा। देखिए सिलेबस क्या रहेगा CDP के बाल विकास में, देखिए बाल विकास में 15%, बाल विकास पर कितने होंगे 15%, जो 50% ही कवर करेगा CDP का। और इधर आ जाए आप समावेशी शिक्षा पर, तो 5% होंगे, 17% ही करता है। और 33% क्या करता है, अधिगम और शिक्षा शास्त्र जो 10% होंगे, 10% होंगे अधिगम छात्र से, और 10 अंक के होंगे। समावेशी शिक्षा से 5 प्रश्न 5 अंक के, बाल विकास से 15 प्रश्न 15 अंक के, यहाँ का टोटल 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। ये देख लीजिए ऐसे है। तो एक एक टॉपिक पर हम 10-10 क्वेश्चन भी कराएंगे साथ में, आप इसे करते चलिए। और वही सटीक जहाँ से क्वेश्चन बना वही समझाया जाएगा, उस दिन ही टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। और फिर इसके बाद हम लाएंगे ऑनलाइन क्वेश्चंस, और सब मिक्स होगा एकदम। आपको मिसलिनियर वाले क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, एकदम अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोई घबराहट से, कोई जल्दबाजी में नहीं, कोई ज़्यादा डिटेल्स में भी जानने की जरूरत नहीं है। हमको अच्छे नंबर मार्क्स लाने हर करिए, जहाँ क्वेश्चन बनते हैं उस पर विशेष चर्चा हो, ठीक है। विश्वास रखिए, कमांड करिए, आपको खुद लगेगा तो इस टॉपिक पढ़ने के बाद कि नहीं क्या हो रहा है हमारा टॉपिक जब कराया जाएगा। देखिए बाल विकास में हमें क्या क्या पढ़ना है, वृद्धि और विकास, पियाजे कोलबर्ग वातकोसी का सिद्धांत, समाजीकरण और बुद्धि, सब रहेगा। 15 समावेशी शिक्षा के जो 5 अंक होंगे, देखिए कहाँ, सबको साथ लेकर चलना, अधिगम क्षमता, प्रतिभाशाली बच्चे समावेशी शिक्षा में आएंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे 5 अंक।
अधिगम और शिक्षा शास्त्र के 10 अंक होंगे। कहाँ है? बच्चा कैसा सोचता है, प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, बच्चे फेल क्यों होते हैं, बच्चे फेल क्यों होते हैं, प्रेरणा और बच्चा कैसा सोचता है, ये अधिगम और शिक्षा शास्त्र में 10 प्रश्न होंगे, इससे 10 अंक के। देखिए सूक्ष्म गामक कौशल कौन सा है? सूक्ष्म गामक कौशल मतलब गामक मतलब जो गति में दौड़ना, चढ़ना, लिखना, फुदकना। तो सूक्ष्म गामक कौशल में कौन आएगा? दौड़ना, चढ़ना, फुदकना, लिखना आएगा। किसमें आएगा? लिखना। ये स्थूल है ना, ज्यादा बड़े हैं, कूदना, चढ़ना, कूदना आएगा, तो लिखना आएगा। सूक्ष्म गामक कौशल में कौन आएगा? लिखना, राइटिंग आएगी। क्या करें? बाल विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवधि क्या है? संवेदनशील अवधि क्या है? बाल विकास के अर्थ में वह समय जब बच्चा शरीर से सबसे तेजी से बढ़ता है। विशिष्ट क्षमताओं जैसे भाषा के विकास के लिए इष्टतम अवधि क्या होगी? यही संवेदनशील अवधि होगी। वह अवधि जब विकास रुक जाता है, किशोरावस्था। तो नहीं, कौन सा होगा? विशिष्ट क्षमताओं जैसे भाषा के विकास के लिए इष्टतम अवधि ही संवेदनशील अवधि मानी जाती है। तो निम्न कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं की पूछे तो निरंतरता तो होती है, लगातार रहती है। व्यक्तिगत अंतर, एक समान गति, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। और व्यक्तिगत अंतर, तो व्यक्तिगत अंतर जो विकास का नहीं। देखिए विकास निरंतर होता है और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास व्यक्तिनिष्ठ होता है, हर बच्चा का विकास अलग अलग होता है, तो व्यक्तिनिष्ठ होता है, तो व्यक्तिगत अंतर होता है। ये विकास एक समान गति से होता है, विकास एक समान गति से होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। क्या बच्चा पहले बड़े फिर छोटे और सटीक कार्य सीखता है? निम्न कौन सा सामाजिक विकास का उदाहरण है? सामाजिक विकास का उदाहरण कौन है? भाषा सीखना, चित्र बनाना, आकार पहचानना, साथियों के साथ खिलौने साझा करना। साथियों के साथ खिलौने साझा करना ही सामाजिक विकास होगा। विकास किसका परिणाम है? विकास किसका परिणाम है? ये केवल आंशिकता का, पालन पोषण पर शिक्षा का, आनुवंशिकता गुणा है, वातावरण का। ये दोनों का, विकास का दोनों का प्रभाव पड़ता है, आंशिकता और वातावरण का। आंशिकता का पढ़ेंगे और वातावरण का भी। विकास केवल शारीरिक नहीं होता, विकास केवल शारीरिक नहीं होता, यह बहुआयामी है, जिसमें संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक पक्ष भी शामिल है। तो बहुत अच्छे, सही, ए और दोनों सही है। ए आर जो है ए की व्याख्या करता है, ए अलग से। बहुआयामी और संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, ए और दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। यार की तुरंत क्या विकास को बदला जा सकता है? नहीं। विकास एक स्थिर प्रक्रिया है, नहीं बदला। हाँ, परिवेश से विकास में परिवर्तन संभव है। विकास केवल आंशिकता से निर्धारित है, नहीं। विकास को बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। हाँ, परिवेश से विकास में परिवर्तन संभव है। तो हाँ, तो परिवेश से विकास में परिवर्तन संभव है, तो ये आपसे सही होगा कि विकास को। एक छात्र जो शारीरिक रूप से बीमार है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या दर्शाता है? वह विकास स्वतंत्र है, विकास के सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हैं, विकास रुक जाता है, पढ़ाई का स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं। पढ़ाई का विकास से स्वास्थ्य संबंध है, सॉरी। देखिए पढ़ाई का स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं तो होता है, और विकास रुक जाता है, विकास कभी नहीं रुकता, निरंतर प्रक्रिया चलने वाला है। विकास के सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हैं। विकास के सभी पहलू क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो एक छात्र को शारीरिक रूप से बीमार है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, यह क्या दर्शाता है? विकास के सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े।